हेलो। शुक्र कर बात फोन पे हो रही है। अगर मैं होता ना सामने तो ये हेलो कहने लायक रहता नहीं तू। कौन बोल रहा है बे? अरे जा, कौन बोल रहा है? जैसे तू समझ के बड़ा उखाड़ लेगा कुछ। अगर मैंने कह दिया चल मैं यश बोल रहा हूं तो, मैंने कह दिया अमित बोल रहा हूं तो, ठीक कर ले अपना दिमाग, ठीक कर ले। ये आखिरी बार बत समझा रहा हूं फोन पे, वरना घर से खींच ना तू क्या है कौन तू? अरे तू क्या करेगा नाम पूछ के? क्या करेगा? 2 मिनट में आ जाऊंगा, सीधा कर दूंगा मैं। कहाँ साले हाँ अभी दही लिया, अबे दुकान से दही लिया अभी। अगर यहाँ बिजी ना होता ना 2 मिनट में ठीक कर देता। वो तो पिन्नी फटी हुई दे दी दुकानदार ने, दही टपक रही है, एक हाथ नीचे लगा रखा, वरना बताता मैं तुझे। अरे तो बता ना पन्नी। अरे तो कैसे बताऊं दही टपक रही है पिन्नी में से? कैसे बताऊं? नहीं लेना। अबे जा, ओ सुन ले मेरी बात, सुन ले। तू जानता नहीं है अभी किससे बात कर रहा है, समझ गया? पूरे गाजियाबाद में हो, पूरे गाजियाबाद में नाम ले दीजो, नाम कांप जाएगा, कांप। अरे तो बताना है कौन? तो कैसे बताऊं? अभी दही टपक रही है पिन्नी में से। अरे तो पन्नी नहीं ले लेना। पिन्नी है ही नहीं, आखिरी पिन्नी थी उसकी दही टपक रही है साले की। वो तो शुक्र कर अपने दोस्तों को फोन नहीं किया मैंने, समझ गया? 2 मिनट में बताता मैं तुझे। तो कर लेना। क्या कर लूं? फोन कर लेना अपने दोस्तों हाँ को। तो ये पिन्नी में से दही टपक रही है, दूसरा हाथ उस पे लगा रखा, साले कैसे कर लूं? नहीं अरे लेना तो फिर। पिन्नी उसके पास एक है, क्या करूं? दही टपक रही है, मेरी गलती है। अरे तो उसको दही को खा ले फिर। कैसे खा लूं? घर पहुंचानी है, घर पहुंचानी है, वरना 2 मिनट में बताता तुझे मैं। साले 2 मिनट में गुद्दी नाप देता तेरी में। अबे तो नाप के तो दिखा। तो कैसे नाप दूं? कैसे नाप दूं? पिन्नी में से दही निकल रही है, पिन्नी फटी हुई है। तो पन्नी नहीं ले अरे तो लेना। पिन्नी मैं कहां से लेके आऊं साले? अबे तो कल उसको डालने पन्नी को। कैसे वो टपक रही है पूरी। और सुन, तू कह रहा था ना गुलशन पहलवान का रिश्तेदार है तू, साले गुलशन पहलवान से नाम ले दीजो मेरा, गुलशन से पूछ लीजो, समझ गया? क्या पूछ लूं? फोन मिलाना उसे, ला बात करा मेरी। कैसे कराऊं गुलशन को फोन? पन्नी टपक रही, दही निकल रही है पूरी, दूसरा हाथ मान। पन्नी हो गई, बवाल हो गई, पन्नी 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 पन्नी। मोहल्ले में आ गया ना, मोहल्ले में कब आ जाएगा पूरा मोहल्ला, ये बता रहा हूं मैं। अरे तो आके तो दिखा। अबे तो कैसे आऊं? तुझे समझ में नहीं आ रहा? पिन्नी टपकी भी दे दी उसने, पिन्नी फटी हुई पूरी दही निकल रही है। पन्नी 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 अपनी पन्नी घर रख के आ जाना तो पहले। कैसे घर तक तो पूरी निकल जाएगी दही? अरे तो फेंक दे इसको। क्यों फेंक दूं? वो खत्म हो गई उसके बाद दही। अरे तू जैसे बहुत देखे हैं, घर की तरफ बता दियो मेरे। अबे तू पहले घर तो पहुंच साले, वहीं आके देखूंगा तुझे मैं। हाँ तो घर देर से पहुंचूंगा मैं बहुत। अबे तो क्यों? क्योंकि पिन्नी फटी हुई है, दही निकल रही है, हाथ लगा रखा, धीरे। पन्नी 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 दूसरी ले लेना। अरे पन्नी। हेलो। चुप रहो यार, एक तो मुझसे बहस मत करा करो यार। अरे मैंने नहीं सही तो किया मैं पागल हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हें 10 दिन से बोल रही हूँ ये काम कर दो, मैंने कर दिया। ये नहीं कि अरे कोई मेरी भैया, तारीफ तुम्हें कर रहे हो। 1000 बार कहा है कि सरसों का तेल मत डाला करो तो तुम। तुम खुद कर लेते, मुझे क्यों काबिल करने के लिए? अगर मुझे करना होता मैं कर लेता ना। पर तुमने नहीं किया, इसलिए मैंने खुद कर दिया। अरे ये यार, नहीं कि फोन तारीफ लगा के करते अपनी भूल गए बीवी क्या? की। भाई साहब एक सेकंड नोट करिए, एक सेकंड नोट करिए। एक तो मिलाओ दूसरों को कॉल, दिखाओ अपने घर के डंडे दूसरों को, उनको फोन में जाके बैठ तुम गई। मुझे डांटे जा रहे हो, ऐसे नहीं किया, वैसे कर दिया, सरसों का अरे तेल भाई, डाल मुझे दिया। ये पूछ लो, अपनी मम्मी से पूछ लेती क्या सरसों का तेल डलेगा? अरे तो तुम खुद कर लो, तुमने अरे खुद भाई, क्यों नहीं किया? मुझे क्यों भाई। बोला? हाँ भाई साहब, ये इसका दिमाग खराब हो गया मेरी वाइफ का। 1000 बार मना किया है, सरसों का तेल मत डाला करो, सरसों का तेल मत डाला करो। मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है। ये नहीं कि बिल्कुल। ये बोल दो कि वाह तुमने अच्छा अरे काम अरे किया, भैया, तुमने फाइनली कर दिया। आपस में लड़ो मत भैया, मेरी सुनो हाँ। भैया, लड़ो मत। हाँ भाई साहब, मैं क्यों लड़ रहे हो भाई? नहीं, मेरा तो खुद मन नहीं होता लड़ने का, इसका तो मन होता है लड़ने का। आप ही मुझसे लड़े जा रहे हो मैं सुबह नहीं से लड़ इस रहा बात था, पे। मैं नहीं लड़ आपने रहा ही था। बोले, नहीं डालना था, नहीं डालना था। मैंने सिंपल ये कहा सरसों का तेल मत डालो, नुकसान होता है, सरसों का तेल मत डालो। नहीं, सरसों का तेल डालूंगी, सरसों का तेल डालूंगी। अरे तो आप अरे, खुद अरे। कर लेते ना फिर। मैं क्यों कर लेते जब तुमने डाला है? अब मैं भुगतो। आपको 10 दिन से अरे बोल रही भैया, हूँ, आपने किया ही सुनो नहीं। सुनो, तुम्हारे सरसों का तेल डालो, कुछ भी डालो, मुझे फोन क्यों मिला आप नहीं लोगों भाई ने? साहब, मैं मानता हूँ गलती है आपसे। आप हमारी सहायता कर दो यार। आपको मालूम है ये झगड़ा बढ़ गया ना तो फिर बहुत आगे तक जाएगा। लास्ट ईयर मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, जब सरसों का तेल डाल अरे दिया फिर और मैं वही मना बात, कर, और फिर वही बात। पापा को सबसे गलत लगता है फिर वही सरसों का तेल पिछले डालना। साल की बात गिनवा रहे हो, सरसों का तेल, सरसों का तेल। सही तो किया मैंने। मैंने तुमसे कहा था ना कि अरे पापा को लड़ते- पसंद नहीं है लड़ते सरसों का अरे तेल, अरे अरे सुनिए लड़ते नहीं तो फिर क्यों डाला सरसों का तेल? तुम्हारे सरसों का तेल डालो, कुछ भी डालो, मुझे फोन क्यों मिला आप नहीं लोगों भाई ने? साहब, मैं मानता हूँ गलती है आपसे। आप हमारी सहायता कर दो यार। आपको मालूम है ये झगड़ा बढ़ गया ना तो फिर बहुत आगे तक जाएगा। जब पापा ने भी मना करा, क्यों डाला सरसों का तेल? अरे मेरी कोई अप्रिसिएशन नहीं है। क्या कि मैंने वो काम appreciation कर नहीं है? दिया, तुमने अरे खुद क्यों नहीं चिल्ला किया। रहे हो? सुनो मेरी, मुझे फोन मिलाया आपने।
मैं हो गया सरसों का तो तेल मैं डाल दिया तो। आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आप तो अननोन भी हो भाई साहब। आप सिंपल ये बताओ, जब एज अ हस्बैंड में मना कर रहा हूँ और मेरे पापा ने भी मना कर रखा है कि सरसों का तेल मत डालो, सिंपल सी बात ये, लेकिन जिद इतनी है, नहीं मैं तो डालूंगी। आपकी भी तो जिद है कि सरसों का तेल नहीं डालना, नहीं अरे डालना। यार हद हो गई है, हद। अरे आपकी हद हो गई है आज तो। आप ही तो बोल रहे हो मुझे सुबह से सरसों का तेल क्यों डाल दिया, क्यों डाल दिया। अबे चिल्ला क्यों रहा है भाई, चिल्ला क्यों रहा है मेरे भाई। एक दिन सरसों के तेल की सब्जी डाले, क्या हो गया, खा लेगा तो। सब्जी में सरसों का तेल स्कूटर में डाल दिया इसने मेरे, और मैं मना कर रहा हूँ कि मत डाला करो सरसों का तेल स्कूटर में, और मेरे पापा ने भी मना करा था, और मेरी मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जिद है सरसों का तेल डालूंगी। पता नहीं, मेरी तो कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है इस घर में। एक तो मैंने काम कर दिया, आपको मैंने 5 दिन से बोला 5 है ये दिन वाला से काम काम करने कर के लिए, दिया। आपने नहीं किया कि सरसों का तेल डाल दूं। अब आप बोलोगे कुछ भाई साहब? अरे भाई क्या बोलूं भाई मैं यार, मैं समझ रहा हूँ यार क्या बीत रही है यार। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। बैंक से धीरे क्यों बोल रहे हो? सर एक सेकंड, मजबूरी है सर, एक सेकंड होल्ड करिए सर, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट है में? हाँ जी अकाउंट तो है, बट ये बताइए ना धीरे क्यों बोल रहे हैं सर मैं थोड़ी प्रॉब्लम है सर, आप समझा करो सर। मैं जान सकता हूँ कितने साल से अकाउंट है आपका यहाँ पे HDFC बैंक में? आप? सर इतना याद तो नहीं, अराउंड 5-6 ईयर्स हो गए। 6 साल हो गए, 6 साल। सर कोई दिक्कत है आपको बैंक की तरफ से? नहीं सर, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो यार मच। थोड़ा तेज बोलिए आवाज। सर मजबूरी समझो सर, थोड़ी सी मजबूरी समझो सर। आप हर महीने पैसे यही जमा कराते हो, आपकी सैलरी भी यही आती है? हाँ जी सैलरी वही आती है। सर एक सेकंड। सर मैं जान सकता हूँ आपने लॉकर भी ले रखा है? हाँ जी सर, लॉकर भी ले रखा है। एक सेकंड, मैं लॉकर की तरफ जा रहा हूँ, एक सेकंड। सर लॉकर नंबर बताएंगे प्लीज अपना? सर लॉकर नंबर है मेरा 44। एक सेकंड। ये ऊपर वाली रैक में ये आपका लॉकर है? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए ना प्लीज। सर मजबूरी है सर। सर मैं जान सकता हूँ आपने इसमें लॉकर में वाइफ की ज्वेलरी वगैरह सब हम इसी लॉकर में डालते हैं ना आप? हाँ जी सर, सारा अमाउंट सर पूरे घर का वहीं पे। सर कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। सर एक ही लॉकर है या आपका 2-3 लॉकर है आपके? सर एक ही वही लॉकर है, उसमें बड़ा लॉकर है। ओके 1 सेकंड सर लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन कब किया था आपने? सर ये लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन सर सैलरी के बाद ही किया था। सैलरी के बाद किया था। एक सेकंड साला कंप्यूटर पे तो नहीं चल रहा ना। कंप्यूटर अगर चल रहा होता तो मुझे आसानी हो जाती थोड़ी सी। सर ये थोड़ा बताएंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक सेकंड थोड़ी मजबूरी है सर, एक सेकंड। चलिए अकाउंट का तो पता नहीं, चलिए लॉकर की बात पूछ लेता हूँ मैं। लॉकर का सर ये आपका फोन है लॉकर नंबर? हाँ जी सर। ठीक है सर, ठीक है ओके। भाई सुनो एक बात तो बता दो, इतनी देर से बात कर रहे हो, धीरे बोले जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा तेज बोल दो, फिर मजबूरी है, क्या मजबूरी है बताओ तो सही। सर अगर तेज बोलूंगा आने जाएंगे यहाँ पे लोग। आने जाएंगे मतलब? सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा सर। मैं असल में मैं चोर हूँ, ये वाली पता है ना आपने। और साला जरा सा भी मैं तेज बोला ना, ये आ जाएंगे और फिर तारे तो पहुंचेंगे मुझे। मेरी मेहनत पे पेरेगा पानी। हथौड़ा और छेनी कहाँ है साला, ये तो फोड़नी पड़ेगी जब लेके जाऊंगा। रुक जा, मैं वही पुलिस भेज रहा हूँ, तू कर क्या रहे मेरे लॉकर के पास? इतनी देर से रखा तुझे, कह रहा धीरे बोलो। हेलो सर नमस्कार। सर मैं बस ये दिलाना चाह रहा था आपको याद कि 14 तारीख को आपका EMI कटेगा, तो सर 13 तक आप मेंटेन करके चलना बैलेंस अपने अकाउंट में, और आपके 223 से ही कटेगा। जो आपका 223 है 14 तारीख को आपकी EMI जाएगी पहली। कौन सी EMI भाई? सर यही वाली जो 14 की मैं बता रहा हूँ ना, तो मेंटेन करके चलना आप। कब ली मैंने? हैं जी? कब ली मैंने EMI? सर जो लोन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने कार लोन पर्सनल लोन लिया है ना, उसकी 14 हमने ऐसे कर दिया कि सर हर 14 को। कब ली मैंने लोन भाई, कब लिया मैंने लोन? नहीं आपने लिया नहीं है सर, आपने लिया नहीं है। अरे भाई तो कैसे EMI फिर? तो सर आपने लिया नहीं है, हमने दे दिया है।
तो मेरी तो भाई जरूरत ही नहीं है यार, किस बात का लोन दे दिया? अरे सर मैं कह रहा हूँ आपने लिया नहीं है, हमने दे दिया है, क्योंकि सर मैं अरे पक तो गया हूँ क्यों इन दे चीजों दिया? से, मैं क्यों पक दे गया दिया हूँ। भाई? नहीं एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहता कि आप लोन ले लो, बिल्कुल माँ की कसम खा के बताओ, आप लेते? बिल्कुल नहीं देता मैं। तो बस यही बात है, हमने दे दिया। जब आपको खुद मालूम है कि आप नहीं लेते। अरे भाई तो जब मुझे जरूरत होगी तब ना मैं लोन लूंगा अरे तो सर यार, आपकी ऐसे जरूरत कैसे के भरोसे बैठे रखे हैं हम, यहाँ हमारे टारगेट हैं। अरे तो मैं क्या कहाँ से भरूंगा? मुझे ये बता दो, आप मेरे को नहीं, आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं कहता आपसे कि सर हेलो मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट, अरे आप तो क्या भाई बोलते? लोन चाहिए नहीं नहीं। अच्छा, आप सही बताओ, मैं ये बोलता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, चलिए मान लीजिए मैं कॉल करता, हेलो सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपका आंसर क्या होता? भाई मैं फोन काट देता। काट देते ना, नहीं लेते ना। अरे यार कौन तो- सा तो लोन वही भाई? तो कब पूछने का ले कुछ लिया फायदा मैंने था, लोन? और भाई। तुम लोगों ने लोन दे भी दिया। हाँ यार, दे दिया भाई, हमने तुम हमने बता हमने क्लियर कर दिया, यार, ईएमआई चाहिए विद यार। इंटरेस्ट, ईएमआई चाहिए विद इंटरेस्ट। अरे तो के पूछा क्यों नहीं लोन देने तो से सर पहले? मैं अगर पूछता आपसे, एक बात बताओ आप, मैं पूछता, मान लिया मैंने पूछ रहा, अभी पूछता अरे तूने ईएमआई की डेट भी दे दी है। नहीं, मेरी बात बताओ, मैं पूछता तो आप लेते? बिल्कुल ना लेता यार। तो इसीलिए तो नहीं पूछा, खुद ही कह रहे हो नहीं लेता, हमारे भी तो टारगेट है, वो जमाने का है, पूछा चल लोन ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, कॉल काट दिया, वहाँ बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि तुम्हारा टारगेट पूरे अरे किस किस का? टारगेट के चक्कर में यार मैं कहाँ से रखूंगा ये भाई यार? नहीं तो सर ये मेरे को नहीं पता, मैंने दे दिया सर, अब ऐसी है हमारा कितने का हिसाब। लोन दिया? कितने का लोन दिया? 32 लाख सर, 32 लाख। 32 लाख? हाँ सर 32 लाख है, आपकी 18,000 की ईएमआई बनती है, पिछले 11 साल की है, आपको हर महीने 14 तारीख को निकालने हैं पैसे। मेरी सैलरी 15,000 रुपए। तो सर मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करूं, मैं अगर चलिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात बड़ी मान रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको कॉल करता और ये कहता सर मैं अरे बैंक से भाई बोल रहा तो हूं। मेरी सैलरी 15,000 रुपए। नहीं मैं मान गया सर, बात सुनिए, मैं अगर आपसे ये कहता कि सर आप लोन लेना चाहेंगे तो आपका जवाब क्या होता? भाई मैं फोन कर देता है। तो मेरा तो टारगेट गया ना, मैं इन चक्करों में पड़ता, खुद कह रहे हो क्या? नहीं भाई, हो गया है बस, हो गया है बस, वापस कर दो आप ईएमआई के हिसाब से 11 साल तक, ठीक है? अबे यार 11 साल तक रुपए तक, अबे भाई 15,000 सैलरी है मेरी यार, तूने मुझे 18,000 का ईएमआई दे दिया और 32 लाख का लोन किससे पूछ के दिया? सर लोन दे दिया, ईएमआई देनी पड़ेगी आपको बस। अरे नहीं दूंगा ईएमआई, निकलवा ले मुझसे तू। चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ केस होता है रिकवरी वाले, तू निकलवा ले मुझसे। ठीक है। हेलो सर बोलते हैं, हेलो सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर बोलो पहले बेटा। अच्छा हेलो सर। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, मेरे आपके पापा ने मुझसे बात करी थी मैथ्स और साइंस के ट्यूशन के लिए। अच्छा पापा ने बात करी? हाँ मुझसे बात करी है, एक सेकंड रुको, मैं अभी ट्यूशन ही पढ़ा रहा हूँ। इधर आओ, बात करो, थ्योरम लिख के आओ। हाँ पूरी लिखो। हाँ तो मैं नेक्स्ट संडे से पढ़ाऊंगा। मैथ्स कैसा है तुम्हारा? सर मैथ्स सर थोड़ा सा वीक है। वो हो जाएगा। साइंस में? सर साइंस भी मतलब ठीक ठीक हो जाता है, बट ठीक से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो नेक्स्ट संडे से 2 घंटे। सर फिर मतलब आप आओगे या फिर मैं आऊँ? वो देख लेंगे, मैं पापा से बात कर लूंगा। एक सेकंड होल्ड करो, इधर ला, लिखा। उल्लू क्या पट्टे, दोबारा लिख, थ्योरम नहीं आती। हाँ बोलो। सर मैं क्या भी एक बार हाँ मतलब आप घर तुम में पाई आके की पढ़ाओगे? पाई की वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मैं वीक हूँ सर, तो आप डांट के मार। पाई की वैल्यू होती है, इधर कान लो, पाई की वैल्यू क्या? पाई की वैल्यू बताओ, पाई की खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, उल्टा दांत तोड़ दूंगा, पाई की वैल्यू गलत लिखी तो दांत तोड़ दूंगा, दांत। और तूने अगर पाइथागोरस थ्योरम पूरी नहीं लिखी ना, मैं सही बता रहा हूँ, डंडा कहाँ है मेरा, डंडा कहाँ है तेरी, सीधा हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर आप एक बार पापा से सर एक बार बात कर लेना। मैं पापा से बात कर चुका हूँ। कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तुम्हारे? सर सभी में खाली पासिंग ही आते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। ये एक सेकंड होल्ड करो, ये पाई की वैल्यू ये है। कॉपी सीधा खड़ा बता मुझे इशारे से बता क्या है, इशारे से
बता। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? सर वो थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ पाता सर, वो बीमार रहता हूँ ना। हाँ, बीमार रहते हो, मुझे पता है बीमार रहते हो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। संडे से आऊंगा मैं, मंडे से, ठीक है? सर मंडे से? मंडे से संडे। एक और बात कर रखी है सर बोलो। ट्यूशन की वहाँ पे पापा ने, तो एक बार मैं बात कर लूँ पापा से? नहीं, पापा ने तो क्लियर कर दिया मुझसे, तुम क्या बात करोगे उनसे? सर फिर भी मतलब थोड़ी अब सी लेके एक आया, बार- रुको जरा, होल्ड करो, दिखा। इधर इधर, एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद सीधा कर, इधर इधर, कान दिखा, कान दिखा, कान दिखा, कान दिखा। ठीक है, मंडे से मिल रहे हैं फिर। नोट्स बुक सब तैयार होनी चाहिए, ठीक है? सर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी टीचर जिंदगी में मिल जाए ना, कोई भी टीचर, कभी मत पढ़ना, बल्कि मुझसे शिकायत कर देना, ठीक है? मुझसे शिकायत कर देना कि ऐसे टीचर्स को ना मैं ठीक कर देता हूँ जो ऐसे चिल्ला के बात करते हैं और पिटाई की बात करते हैं। कभी नहीं पढ़ना ऐसे टीचर से। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे में तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। डरा दिया सर आप। पाई की वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू बताओ, आप बताओ। परेशान हो? क्या हुआ है? अरे पापा ने परेशान कर रखा है, मतलब मुझसे तो और मुझे जैसे पता नहीं कितने लोगों को। कुछ चलो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ये तो छोटी मोटी चीज है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पापा ने उम्मीद बांध ली मुझसे कि ये तो 90% स्कोर करेगा ही। अब गलती कहाँ हुई? पापा से हुई है ना। पापा ना तो मैंने कहा ना मेरी किसी चीज से लग रहा था कि 90% स्कोर कर लूं। उम्मीद क्यों बांध रहे हो आप? उम्मीद बांध के फिर परेशान खुद बैठे। अरे मुझसे तो पूछो उम्मीद लगाने से पहले, मुझे पता है ना मुझे में क्या है, इसलिए परेशान हूं। अक्सर ये होता है कि दुनिया जो काम खुद नहीं कर पाती वो दूसरों के सर पे डाल देती है और फिर उम्मीद लगाने लगती है। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? बहुत ज्यादा लगता है। चलो पापा की बात खत्म हो गई, मैंने मान लिया पापा हैं, उम्मीद लगाते हैं, फैमिली है ना, मैं और पापा फैमिली, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन है। वहां तो नहीं है ना जहाँ मैं गया था। ऑफिस ज्वाइन किया, दूसरे दिन बॉस ने उम्मीद लगा ली मुझसे, उम्मीद बांध ली कि ये तो बिजनेस देगा, ये तो 100% देगा अपना। अरे मुझे पता है मैं यहाँ से हिल के यहाँ नहीं बैठ पा रहा, तू लगा रहा 100% उम्मीद, फिर बदनाम कर रहा है हमें और हम जैसे हजारों लाखों लोगों को जो मासूम, बिल्कुल जिनकी कोई गलती नहीं। तो मैं उम्मीद खत्म करवाना चाहता हूँ लोगों की। उम्मीद मत लगाओ यार किसी से, फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये तो परेशानी उनकी है ना, उम्मीद लगा रहे हैं। तो ये आप सरकार से गुजारिश कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ लॉ बनाओ एक उम्मीद बांधने, मैं तो चाहता हूँ इस बात को। तो क्या किया है मैनेजर ने ऐसा, इतनी परेशानी हो रही है आपको? चलो मैं काम नहीं कर रहा, छोटी मोटी चीज है ये तो, कोई ऐसा वो नहीं जो मैं काम नहीं कर रहा था वहाँ, नहीं करते एम्प्लॉय है ना। काम? ज्यादातर कोई यही नहीं होता है कि करता। काम, हाँ आप जानते हो, नहीं करते, ये तो नॉर्मल है। 5 दिन पहले अप्रेजल से पहले काम होता है। अब धमकी दे रहे हैं कि निकाल देंगे कंपनी से, तो मैंने कहा निकाल दो, आप आपको पूरा आके निकाल दो, लेकिन मुझे छुड़वाओ, मुझे चला नहीं जाता मुझसे, या तो मुझे ऑटो दो आप। मैं तो एक दफा भी मना नहीं किया, और किस बात पे निकाल रहे हो? छोटा मोटा जो काम वाम नहीं हो तो उसको ऐसे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात कर दी हो हमने। उम्मीद तो आपने बनाई है ना इतनी, और मैं तो नहीं कहा था उम्मीद बनाने के लिए। चला नहीं जाता? क्यों नहीं चला? पैर में दिक्कत है कोई? दिल नहीं चाहता। नहीं आई एम फाइन, दिल नहीं चाहता। अच्छा मैनेजर क्या समझे, जो फैमिली वाले नहीं समझ रहे, मैं तो ये परेशानी है ना, जो फैमिली वाले नहीं समझ रहे। पापा कह रहे हैं कुछ बन जाओ। अरे जब मैं एक बार बन गया आलसी, अच्छा इसमें कोई सोचता नहीं है, इसमें भी तो थोड़ी मेहनत लगी होगी। 8-8 घंटे सोना आसान नहीं होता वन गो में, ये तो हमें पता है ना कैसे खींच लेते हैं। लोगों के तो ऐश है ना, आधे घंटे की नींद मारी फिर उठ गए, चलो भागो। हमने एक सांस में खींचे ना 8 घंटे। चाहते होंगे ना आप भी कुछ बन जाओ लाइफ में, कुछ कर लो। यही तो प्रॉब्लम है कि, अच्छा एक बात बताइए, आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने चाह लिया आप बन जाओ, चाह कौन रहा है? आप हैं? करना किसको पड़ेगा?
तो मैंने तो सिर्फ चाह लिया। तो आप चाह रहे हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, आपने सिर्फ बैठे बैठे एक दिन ऐसे ही ऐसे देखो यार ये डॉक्टर बन जाता, बस हो गया आपका काम, फिनिश, यहाँ पे फिनिश। देखिए मैं जानता हूँ 50 लोग गाली देते हैं खानदान के मुझे, लेकिन डिफरेंट है ना, सब जा रहे हैं सुबह काम करके आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, आप अलग स्टैंड कर रहे हो, एक जगह अलग स्टैंड कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? मुझे लगता है आपको लग नहीं रहा देख के। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। अगर मुझे शर्म आती मैं तो आज इंजीनियर होता या फिर डॉक्टर होता। अभी क्या है आप? कुछ करना नहीं है लाइफ में? होता नहीं है, होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है, हमारे अंदर कोई चाहत नहीं है, बहुत जज्बे हैं, होता नहीं है हमसे। क्या होता है फिर? मतलब क्या करना चाहते हो आप लाइफ में? कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसी चलती रहे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आप ये आपका चल रहा है पॉडकास्ट, सीधा चल रहा है ना, ये सीधा चल रहा है। अगर मैं इसमें ये कह दूं भाई यहाँ पे 6 माइक और लगाओ, डिफिकल्टीज आ गई ना, लाइफ है चल रही है। अब जैसे चल रही है मैं तो चाहता हूँ चलती रहे ऐसी। बीच में आप डॉक्टर घुसा रहे हो, इंजीनियर घुसा रहे हो, 90% ला रहे हो, बिजनेस ला रहे हो, ये आपने डिफिकल्ट बना दिया ना लाइफ को। लाइफ इज सो स्मूथ अगर आप देखें सही से। इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं चाहता। तो आपके पापा ने भी तो कितनी मेहनत करी होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब दोखले बातें चल रही हैं। हमें बताते हैं कि बेटा हम जब छोटे थे इतनी मेहनत करते। मुझे पता है दादा की आधी जमीन तो इनके हिस्से में आ गई, आधी जमीन। तो दादा ने मेहनत करी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इतनी सी नहीं, क्योंकि उनके परदादा की जमीन आ गई। तो परदादा ने तो करी होगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने भी मारी थी किसी जमींदार की। मैं अपने बेटे से कहूंगा कि मेहनत करो, हम अपने बचपन में ये करते थे, हमें पता है ना। मुझे बिल्कुल भी नहीं करे। स्कैम, आप आजकल तो सुन रहे हो ना, स्कैम स्कैम। जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे क्या सीखेंगे? क्या सिखा रहे हो आप उन्हें? अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अरे देखो जाओ, ये सीखना क्या जरूरी है। एक ये मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूँ। किसी को देखा इनसे आपके क्या सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हैं? सीखो। अरे भाई ठीक है ना, नॉर्मल रहो जैसे रहो, सीखना क्या है इसमें? जरूरी थोड़ी हर आदमी से मोटिवेशन निकले एक। आपको लगता है हर आदमी से एक मोटिवेशन निकलेगा, दूसरा उसको पकड़ेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा? ऐसी ही तो ग्रोथ होती है ना। ग्रोथ ऐसी होती है ना लाइफ में। सक्सेसफुल ऐसी ही तो बनते हैं। तो आप सीख लो फिर। हम भी बैठे हैं, देखेंगे आप कितना सीखते हो। सीखो। पैसे कमाने की चाहत नहीं है कि मैं ये गाड़ी खरीदूं, मैं बड़ा घर करूं, प्लेन में जाऊं। मैंने कई बार अपने आप से कहा है कि गाड़ी, बड़ा बंगला, ये नामो शौकत, कुछ करना है। अंदर से पता क्या आवाज आती है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को प्लीज समझना आप। और मुझे मालूम है मैं कई लोगों की बात बोल सकता हूँ। देखिए हमारा ना बाय डिफॉल्ट हम ना ऐसे बने, हमारा मन नहीं करता कुछ करने का। अब जैसे मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ, मैं पॉटी करता हूँ 8:20 पे सुबह, और मेरी आँख खुलती है 9 बजे। बिस्तर पे ही? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैंने लानी चाहिए कई बार। मैंने ऐसा नहीं है कि अगर आ नहीं रही तो ला भी नहीं रहा। मैंने कई बार कोशिश भी करी, वो आती नहीं। डॉक्टर भी कह रहे थे कि आएगी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुफ्त की रोटी अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो उसमें परेशानी क्या है? दुनिया को क्या परेशानी है अगर कोई मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है? और मैं 8-8 रोटियां खा जाता हूँ मुफ्त की। मुझे तो कोई मेहनत करके एक खाई मेरी अड़ गई, यहाँ गैस बन गई पूरी। अब नहीं कर रही ना सूट। हमारे एंटरटेनमेंट भी तो कोई चीज है। पेट। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। मिलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात की बताता हूँ आपको, आप ऐसे समझोगे और सभी समझेंगे। खरगोश और कछुए की रेस हमेशा याद रखना। खरगोश और कछुए की रेस देखिए आपने? काफी फेमस है ना? कौन जीतता है?
कछुआ। ठीक है, समझे आप? तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप कछुआ है? नहीं नहीं, मैं तो बस रेस देखता हूँ, जैसे टीवी देखता हूँ वैसे भी कभी कभी रेस देखता हूँ। सिंपल फंडा ये है, प्लीज उम्मीदें मत रखो। आप उम्मीद रख रहे हो, आप जिम्मेदार हो। आपने उम्मीद रखी है कि ये ज्यादा पड़ेगा, आपने उम्मीद रखी है कि ये ज्यादा बिजनेस लाएगा, आपने उम्मीद रखी है कि फैमिली का, उम्मीद आपने रखी है, हमने तो कहा ही नहीं था रखने के लिए। इसलिए ये बस लास्ट मेरा मैसेज है कि उम्मीदें ही मत रखो ना। हो गई गलती हमसे। क्या? हमने उम्मीद रखी थी कि ये पॉडकास्ट 1 मिलियन व्यूज लेके आएगा। आपकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं।